एक चीज और दोस्तों, आपने नोटिस की हो ना की हो, लेकिन मैंने जरूर नोटिस की है। ऐसा कैसे हो गया, टिकट होल्डर नहीं दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, सिंगल फिंगर से ही देख रहे हो दोस्तों, एक उंगली से ही घूमेगा अब। तो ये है लीटर को क्या इसमें दोस्तों हमें पानी भरना है? आप बताइए, पानी तो नहीं भरना है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे पास है ऑल न्यू 2023 सफारी, फेसलिफ्ट वेरिएंट है सफारी का दोस्तों। और आज बात करेंगे, ब्लैक कलर में हमने वीडियो डाली थी जो इसका डार्क एडिशन है, ठीक है, और आपका रिस्पांस भी अच्छा मिला। लेकिन कमेंट में ये भी आया कि किसी और वेरिएंट की वीडियो भी आनी चाहिए यूट्यूब चैनल पे जल्दी से। दोस्तों आज उसी सीरीज में हम आपके लिए लेके आ गए सफारी का एडवेंचर प्लस वेरिएंट। मेरी नजर में जो है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है, ठीक है। कीमत की बात करेंगे, एक्स शोरूम आपको कितनी मिलने वाली है, क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं और क्या क्या फीचर आपको नहीं मिलने वाले हैं, वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज पूरी फुल वीडियो होने वाली है इसकी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों हमारे सामने आ गई है सफारी का फेसलिफ्ट वेरिएंट 2023। व्हाइट कलर में है, ब्लैक एडिशन हम बना चुके हैं पहले ही आपके लिए। और देखो इस गाड़ी के पीछे आपको खड़ा हुआ भी दिख रहा होगा ब्लैक एडिशन। क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं मिलने वाला है, अंदर क्या क्या फीचर मिलेंगे, तो सब कुछ आज इस वीडियो में देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है दोस्तों बात करेंगे इसके फ्रंट की। लुकिंग देख रहे हो दोस्तों, आगे जो डीआरएल है उसका लुक देख लो। उसके बाद देखो ये कुछ इस तरीके से इंडिकेटर मिल जाते हैं। एक चीज है दोस्तों, ये जो वेरिएंट है ना, ये एडवेंचर प्लस वेरिएंट है, ठीक है। और एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 23,70,000 के आसपास, 23,70,000 के आसपास जो है इसकी एक्स शोरूम कीमत देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाती है कीमत वगैरह, ठीक है। अब बात करेंगे क्या क्या मिलेगा। देखो टॉप एंड वेरिएंट में एक चीज थी, यहाँ क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, वहां सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो सीक्वेंशियल नहीं मिलते, एलईडी बेस्ड इंडिकेटर मिल रहा है। देख रहे हो ये साइड में, और यहाँ पर ये जो लाइट है ये एलईडी बेस्ड डीआरएल कुछ इस तरीके से मिल जाता है। बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर फ्रंट में जो ग्रिल है, ग्रिल देखो आप, ग्रिल का ब्लैक में क्या था, ब्लैक में ये सब कुछ ब्लैक ब्लैक था तो कुछ ज्यादा लुक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना क्लियरली लुक समझ में आ रहा है। तो ये देखो पियानो ब्लैक में तो है ही, उसके बाद ये डार्क ग्रे का जो है ना टच है, पूरा ग्रिल के ऊपर पूरा टच देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसा मिल रहा है। उसके बाद देखो 360 कैमरा यहाँ पर दिख रहा होगा, इस एडवेंचर प्लस वेरिएंट में भी 360 कैमरा मिल रहा है। और फ्रंट में पार्किंग सेंसर देखो, एक यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों और एक यहाँ पर मिल रहा है, तो दो पार्किंग सेंसर भी मिल रहे हैं, ठीक है। और वही ग्रिल का टच आपको नीचे रेडिएटर ग्रिल में भी देखने के लिए मिल रहा है। और अगर नीचे की स्किड प्लेट की बात करूं ना, तो देखो ये भी यहाँ पर सिल्वर फिनिश में मिल जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ दिख रही है। उसके बाद देखो साइड में आ जाते हैं, साइड प्रोफाइल पे इंडिकेटर तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो फॉग लाइट है वो भी प्रोजेक्टर बेस्ड ही मिलने वाली है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सफारी की बैजिंग मिल जाती है, ये अच्छी लग रही है बैजिंग, देखो पास से देखो दोस्तों, काफी अच्छी लग रही है। उसके बाद देखो साइड प्रोफाइल पे बात करें तो साइड प्रोफाइल पे जो आपको यहाँ पर व्हील आर्चेज हैं उसे देखो तो ये पतले पतले दिखाई देते हैं। और इस वेरिएंट में क्या नहीं मिलेगा वाली सीरीज में मैं बता दूं कि इस वेरिएंट में जो है 18 इंच का आपको व्हील साइज मिलता है। एलॉय व्हील जो है 18 इंच के मिलते हैं। अब पर्सनली तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं एलॉय व्हील, लेकिन जो कंपनी ने निकाले तो अच्छे ही होंगे दोस्तों। एरो इंसर्ट एलॉय व्हील नाम दिया है। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये प्लास्टिक का पार्ट है, देखो आप बज भी रहा होगा तो समझ गए होंगे कि ये जो बीच में पार्ट लगे हुए हैं ये प्लास्टिक के हैं, बाकी ये एलॉय है, ठीक है। साइज की बात करें, इसका जो प्रोफाइल है 235/60 की प्रोफाइल मिलती है 18 इंच के साथ में। आगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और अगर पीछे जाके देखें तो वहां अभी देखते हैं तो देखो दोस्तों पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। तो चारों ही व्हील में आपको जो है ना डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो साइड प्रोफाइल में तो देखो ORVM तो आपको वही मिलेगा बड़ा सा जो पहले आता था, और उस पर देखो यहाँ पर एक कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर डोर पे देखो तो सफारी की ये बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। हालांकि इनकी जो है ना प्रोटेक्शन बहुत रखनी पड़ेगी। अब प्रोटेक्शन कैसे कि कोई भी इसे जो है ना नेल से ही छुड़ा सकता है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा संभाल के रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो इस वेरिएंट में भी आपको डोर लॉक सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एक चीज रह गई दोस्तों, चाबी। अब चाबी मैं आपको दिखाना भूल गया, तो चाबी आप देख लो कुछ ऐसी मिलती है। इसमें देखो गाड़ी को लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपन करने के लिए जो है बटन्स मिल जाते हैं। दो चाबी मिलेंगी, दोनों ही रिमोट की मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो है इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है।
अब आते हैं दोस्तों देखो बी पिलर के ऊपर। तो बी पिलर जो है दोस्तों इसका देखो ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, व्हाइट के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टाटा की ये बैजिंग, ये स्टिकर तो हर कार के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, चाहे टाटा नैनो ही क्यों ना निकाल दे तो उसके ऊपर भी ये लगा के देगी। उसके बाद देखो फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर की कैपेसिटी मिलती है फ्यूल टैंक की। अब इसे ओपन कैसे करना है, तो टॉप एंड वेरिएंट में तो पुश किया ओपन, तो इसमें भी दोस्तों पुश किया और ओपन। तो देखो ये पुश टू ओपन का ऑप्शन आपको इसमें ये मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो देख रहे हो पीछे इसकी जो ये है टेल लाइट, इसे देखो क्या लुकिंग दे रही है दोस्तों। कनेक्टेड टेल लैम्प मिल रही है एलईडी बेस्ड आपको, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छी नहीं लग रही दोस्तों, बहुत शानदार लग रही है, ठीक है। अच्छी नहीं, बहुत शानदार लग रही है। यहाँ पर ये पियानो का टच मिलेगा, उसके बाद टाटा का लोगो, उसके नीचे देखो रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पर सफारी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फिर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और नीचे की जो स्किड प्लेट है वो आपको जो है उसमें मिलती है ग्रे टच में, डार्क ग्रे टच में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है ना ये पीछे की रिवर्स लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं। ये हो गया इसका एक्सटीरियर। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो डिफॉगर भी मिलता है, रियर वाइपर भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिलती है। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो देखो यहाँ ये शार्क फिन एंटीना दिख रहा है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा आपको। उसके बाद देखो ये रूफ रेल, इसमें क्या है दोस्तों, रूफ रेल आपको डुअल टोन में मिलती है। ये ऊपर जो है ब्लैक मैट का यूज किया गया है, उसके बाद ये नीचे डार्क ग्रे का यूज किया गया है। तो ऐसी आपको ये मिल जाती हैं। एक चीज और मैं बताने वाला था, हाँ एक चीज दोस्तों ये बताने वाला था कि इस गाड़ी में जो है ना बूट को ओपन करने के लिए जेस्चर कंट्रोल नहीं मिलता है, मतलब इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। इस वेरिएंट में मिलता है टॉप एंड में, लेकिन इस वेरिएंट में आपको जेस्चर कंट्रोल नहीं मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे करके खोलते थे ना बूट को, तो अब वो फीचर जो है इस वाले वेरिएंट से कट हो गया है, ठीक है। और कट कैसे हो गया है, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, बूट अभी दिखा देता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको हाइड्रोलिक स्टड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं मिलते हैं। तो इससे ही हमें क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ पर आपको जेस्चर कंट्रोल नहीं मिल रहा है, और पावर टेलगेट का ऑप्शन भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। पावर टेलगेट नहीं मिल रहा है तो जेस्चर कंट्रोल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको ये सेटअप मिल जाता है। अब यहाँ पर टेलगेट को देखें तो देखो प्रॉपर कवर किया गया है, अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, और पूरी हैवी फाइबर से कवर है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब देखो प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो कंपनी बोलती है 73 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर लीटर को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे केजी में तो कुछ भी नहीं होता है। लीटर को क्या इसमें दोस्तों हमें पानी भरना है, आप बताइए, पानी तो नहीं भरना है। तो यहाँ पर कंपनी जो है सब लीटर में ही इसे जो है मेजर करके देती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो छोटे वाले 2 बैकपैक भले ही रखे जा सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बूट में ये आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस जगह पे। और अगर पीछे वाली सीट्स की बात करें तो इस सीट को फोल्ड करके दोनों को ये 50-50 में फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड करके जो है ना स्पेस को ज़्यादा किया जा सकता है। अब फोल्ड कैसे करनी है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर पीछे देख रहे हो ये हुक दिया गया है, इस हुक को ऐसे खींचना है और इस सीट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब वो सीट थोड़ा सा पीछे को रिक्लाइन हो रही है तो इसलिए पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो पा रही, लेकिन इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएंगी उसे थोड़ा सा आगे करने के बाद, और सीटिंग में स्पेस काफ़ी हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सेटअप अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। जगह काफ़ी हो जाती है, 450 लीटर के आसपास जगह हो जाती है अगर इसे हम लिटा देते हैं दोनों सीटों को पीछे वाली को, तो ठीक है। इसे मैं खड़े कर देता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि आगे की तरफ से आपको बैठ के भी दिखाना है कि पीछे वाली 3rd रो में जो है कितना आपको स्पेस मिलता है, ठीक है। इसे कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए बंद। अब आ जाता हूँ इस तरफ। अब चलेंगे दोस्तों इसके अंदर की तरफ कि अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बाहर का जो सेटअप था मैंने आपको बता दिया क्लियरली। इसके देखिए वाइपर और देख लीजिए, तो देखो यहाँ एरोप्लेन फिनिश वाले ये वाइपर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं ये, ठीक है। तो ये तो आपको मिल ही जाता है। अब चलेंगे अंदर की तरफ कि अंदर की तरफ जो है क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही अगर डोर को ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर आ गए, देखो ये नोटिफिकेशन भी बोलते हैं, जैसे भी जो भी होता है। अब जैसे टेलगेट ओपन है तो टेलगेट के लिए भी नोटिफिकेशन दिया था, वॉइस नोटिफिकेशन, और यहाँ पर भी देते हैं। उसके बाद देखो डोर, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिलती है ये, और ये वाला लेदर कलर है ना बहुत शानदार लगता है दोस्तों, लाइट ब्राउन कह सकते हो आप इसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये डार्क क्रोम का यूज हुआ है डोर हैंडल्स पे। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं और चारों पावर विंडो 1 टच डाउन मिलती हैं। उसके बाद देखो पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको ORVM मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो देखो बॉटल होल्डर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। इस वेरिएंट में अगर स्पीकर की बात करें तो 8 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। ट्विटर को अगर ऐड कर दिया जाए तो 8 स्पीकर
देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी आपको स्पीकर मिलेंगे और इस तरफ भी। अगर यहाँ से अंदर की तरफ देखें तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। दोनों क्या दोस्तों, इसकी सारी देखिए पूरी 6 की 6 सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर फ्रंट में बात करें तो जो फ्रंट की सीट्स हैं ना, वो आपको लेदरेट सीट मिलेंगी। ठीक है, फ्रंट में क्या, इवन गाड़ी में जो सीट्स हैं वो लेदरेट सीट मिलेंगी। और सीटिंग साइज आप जानते हो, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेमोरी फीचर मिलते थे और पावर ना इलेक्ट्रिक सीट का, वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हाइट एडजस्टेबल और ये रिक्लाइन एंगल आपको चेंज करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैनुअली आ जाता है अब सीटिंग कंट्रोल। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और छोड़ दी थी, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टर और मिल जाता है पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पर देखें तो देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। एसी वेंट का डिजाइन ऐसा मिलता है। उसके बाद देखो ये पियानो का टच मिलता है। उसके बाद यहाँ पर लेदर फिनिश मिल जाती है। ठीक है, अंदर बैठकर देखते हैं क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो अंदर आ जाते हैं हम गाड़ी के। तो देखो अब अंदर आ गए तो अंदर देखो, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील तो आपको लेदर रैप्ड मिलेगा। उसके बाद देखो 4 स्पोक आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इलेमिनेटेड लोगो तो मिल ही जाता है। अब टाटा की जो टॉप नॉच गाड़ियां हैं उनमें ये सब फीचर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट और यहाँ पर देखो इलेमिनेटेड लोगो वगैरह। और यहाँ पर देखो मोड वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो टेलीफोनिक कंट्रोल्स और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना, फुली डिजिटल मिलता है और कस्टमाइजेबल मिलता है। ठीक है, ये देखो, ये देखो दोस्तों, देख रहे हो, ये फुली डिजिटल मिल रहा है दोस्तों और कस्टमाइजेबल मिल रहा है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर जो है ना रोशनी का इशू है, तो मैं इस चीज को तो दोस्तों बाद में भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसा मिल जाता है। ये वाला इसमें ज्यादा अंतर नहीं मिलता है, कस्टमाइजेबल है। बाकी सब देखिए, देखो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है और नेविगेशन वगैरह आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ ऐसा मिल जाता है। ठीक है, सेटअप। उसके बाद देखो स्टीयरिंग, जिन लोगों को शिकायत रहती थी ना सफारी की स्टीयरिंग से, जिसमें हाइड्रोलिक आता था पहले दोस्तों, तो वो क्या होता था, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती थी स्टीयरिंग, यूज नहीं कर पाते थे इलेक्ट्रिक चलाने वाले। अब देखो दोस्तों, सिंगल फिंगर से ही देख रहे हो दोस्तों, एक उंगली से ही घूमेगा अब। तो ये है कुछ इस तरीके का सफारी का सेटअप। उसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो पैडल शिफ्टर मिल रहे हैं। पैडल शिफ्टर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर मिलते हैं। अब पैडल शिफ्टर क्यों देती हैं कंपनियां? पैडल शिफ्टर इसलिए देते हैं, जैसे कभी गाड़ी ओवरटेक कर रहे हो या अब खुद को आपसे अपने आप से जो है गियर अप करने या डाउन करने हैं, तो वो खुद से कर सको, इसलिए पैडल शिफ्टर देती हैं। ठीक है, तो देखो इधर की तरफ देखें दोस्तों, तो एक काम करता हूँ, पहले एसी ऑफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना, ये इसे थोड़ा सा हटा के दिखाऊंगा, बाद में मैं ऐसे ही लगा दूंगा। ये देखो, ये है फिनिशिंग। यहाँ देख रहे हो लाइट, एम्बियंट लाइटिंग, ये देख रहे हो। इसे चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसके। उसके बाद देखो ये जो पैनल है ना, पूरा टच सेंसिटिव मिलता है। देखिए जहाँ हेजार्ड के बटन मिल जाते हैं, यहाँ बूट ओपन करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, फैन कंट्रोल करना है, रीसर्कुलेशन मोड करना है, रियर एसी के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये डिफोगर है, रियर डिफोगर, और ये फ्रंट डिफोगर के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये जो है फैन स्पीड जो है, इसका जो एंगल सेट करना है वो करना है, ऑफ करने के लिए एसी को, और ऑटो। ये सारे फीचर अब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, कूल ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों पीछे की तरफ, यहाँ पर आपको ये देखो 360 कैमरा अगर मैं लगाता हूँ, तो इसे मैं टच कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 360 कैमरा लग गया। जिन लोगों को शिकायत रहती है ना टाटा से कि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, कि ये नहीं है वो नहीं है, तो देखो यहाँ 3D मोड में लगाता हूँ ना, तो देख रहे हो आप क्या कैमरा क्वालिटी दी है। और क्या चाहिए दोस्तों, इससे भी अच्छी चाहिए। अब ये पता है क्यों आ रहा है इस तरफ ब्लैक ब्लैक, क्योंकि मैंने ये डोर ओपन कर रखा है। अगर जैसे ही मैं इस डोर को, ये देखो क्लियर हो गया। अब ये पीछे का क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि पीछे मैंने जो है ना टेल गेट को ओपन कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो ब्लैक ब्लैक एरिया दिखा रहा है। ये देखो, वैसे जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर जाके देखें हम फ्रंट में व्यू, तो ये देखो, ये देखो, ये तो ये कुछ ऐसा मिल जाता है। लेकिन एक चीज की कमी कर दी गई है दोस्तों, टॉप एंड वेरिएंट में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको 12.25 इंच का मिलता है ये टच डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको 10.25 इंच का मिल रहा है। तो ये इतना अंतर हो गया है। अब एसी वेंट देखो, डिजाइन आपको ये मिलेगा एसी वेंट का। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, अगर इसकी साउंड सुननी है तो नीचे वीडियो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वहां जाके फॉलो कर लीजिए और साउंड भी सुन लेना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपको सेटअप मिलेगा।
उसके बाद देखो डैशबोर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर टोन 3 तरह की मिलेंगी आपको। यहाँ पर तो ये रफ मिल जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ टेक्सचर्ड देखने के लिए मिलेगा। देखो ये पास जाके देखें तो ये देखो वुडन टेक्सचर्ड मिलता है आपको। उसके बाद देखिए ये लेदर मिलता है। तो ये आपको चीज़ें कुछ ऐसी मिलती हैं। उसके बाद देखो ग्लो बॉक्स को ओपन करता हूँ तो देखो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ओपन होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऊपर लाइट भी लगी हुई है, कंपार्टमेंट भी बना हुआ है। ग्लो बॉक्स तो खैर बहुत बड़ा ही मिलता है टाटा की तरफ से। और अगर यहाँ पर अगर आ जाते हैं हम नीचे की तरफ तो देखो एक तो यहाँ पर टाइप ए पोर्ट मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट मिलता है। और टाइप सी पोर्ट देख रहे हो 45 वॉट की चार्जिंग, मतलब मैकबुक जो है दोस्तों 18 वॉट पे चार्ज होता है और यहाँ पर 45 वॉट की चार्जिंग दे रखी है। एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रखा है। उसके बाद देखो दोस्तों ये जो है ना टेरेन चेंज करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हिली एरिया वगैरह या स्लिपी एरिया में जा रहे हैं तो इस तरीके से। यहाँ पर देखो इको मोड हो गया और यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड हो गया, तो ये मोड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ई शिफ्टर बोला है दोस्तों, और कितना कूल लगता है देख रहे हो। ये प्रीमियम कारों में आता था, जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह आती है ना उनमें, लेकिन अब टाटा ने दिया है तो कुछ खास ही दिया होगा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको आर्मरेस्ट को ओपन करते हैं तो ये आर्मरेस्ट ओपन हो गया और इसके अंदर देखो एक तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। उसके बाद एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है और एक 5 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। तो अब 3 पोर्ट इसके अंदर भी मिलेंगे और साथ में मतलब कूल्ड का ऑप्शन भी मिलेगा, तो यहाँ से आप ठंडा भी कर सकते हैं कुछ चाहे तो। उसके बाद देखो इसे स्लाइड तो नहीं कर सकते, ये जैसा है उसी पोजीशन में फिक्स रहेगा। अब ऊपर की तरफ देखें दोस्तों तो देखो यहाँ ड्राइवर साइड में देखो टिकट होल्डर नहीं मिल रहा है इस वेरिएंट में। यार ऐसा कैसे हो गया, टिकट होल्डर नहीं दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर डे नाइट वाला आपको IR मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो माइक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसे कंट्रोल करने के लिए, ऑफ है तो पता चल जाएगा, ऑन है तो पता चल जाएगा। यहाँ ये लाइट है व्हाइट कलर की कुछ इस तरीके से, और यहाँ सनरूफ। अब देखो इस वेरिएंट में भी आपको पेनारोमिक सनरूफ मिलती है, देख रहे हैं पीछे तक ओपन है कुछ इस तरीके से। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, पेनारोमिक सनरूफ मिल रही है आपको इस वेरिएंट में भी, मतलब 23 लाख रुपए में बुरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखो पैसेंजर साइड में, अब पैसेंजर साइड में जो ये सनसेट दे रखा है उसके अंदर देखो वैनिटी मिरर भी काफी बड़ा सा भी दे रखा है। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये देखो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप, और साथ में उसमें लाइटिंग के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लाइटिंग भी मिल जाती है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देख रहे हो, सॉफ्ट टच के साथ में मिलेगा। एक चीज और दोस्तों, आपने नोटिस की हो ना की हो, लेकिन मैंने जरूर नोटिस की है, ब्लैक एडिशन में जो सब कुछ है अंदर ब्लैक होता था तो गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जो है ना व्हाइट कलर में है। तो दोस्तों गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा एयरी फील हो रही है और स्पेस भी ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों अगर एयरबैग की बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। अब आपको 6 एयरबैग इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी टाटा, क्योंकि ये सब जो है ना टाटा की टॉप नॉच गाड़ियां जितनी भी है, सफारी, हैरियर, ये सब 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कारें हैं। तो अब आ जाते हैं इस इधर पीछे की तरफ, रियर सीट पे आपको क्या मिलेगा, या मिडिल रो की बात करें तो मिडिल रो में क्या मिलेगा। तो देखो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो, अभी तो मैंने ये ग्लास को उतार रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये चीज आपको कुछ नई देखने के लिए मिलेगी टाटा की तरफ से, ठीक है। तो आप इसे जो है ना रियर कर्टन कह सकते हैं। तो रियर कर्टन आपको मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ कंपनी ने लगा के दिए हैं तो स्पेस बना के प्रॉपर तरीके से दिया भी है। उसके बाद देखो वही लेदर फिनिश आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर डोर हैंडल डार्क क्रोम में मिल जाता है। यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर ग्रैब हैंडल और स्पीकर मिल जाता है। बॉटल होल्डर तो ये मिलता ही है। एक छोटा कंपार्टमेंट ये भी देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ देखें पीछे मिडिल रो में तो देखो इस तरीके से आपको दोनों सीटों में तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। उसके बाद देखो सीट, यहाँ पर आपको लेदर का टच मिलेगा पूरा, ठीक है। और लेदर के टच के साथ में आपको जो है अंदर बैठ के देखते हैं और क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेदर का टच मिल गया। सबसे पहले ये देखो ये 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। इधर वाली सीट से ही आपको एंट्री करके पीछे की तरफ जाना है थर्ड रो में। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं निकाल नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ रियर आर्मरेस्ट मिडिल रो में ऑप्शन मिल रहा है रियर आर्मरेस्ट का। और अगर यहाँ पर देखो सीट बेल्ट की बात की जाए ना तो देखो इस सेकंड पर्सन मतलब मिडिल पर्सन के लिए भी यहाँ पर जो है ना 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल रही है। एक यहाँ से मिल जाती है, एक यहाँ से मिल रही है और एक उस तरफ से मिल रही है। तो तीनों ही लोगों के लिए यहाँ पर सीट बेल्ट मिल जाएगी। सेफ्टी का खासा ख्याल रखा है। पीछे यहाँ पर देखें सेंट्रल कंसोल के नीचे, तो यहाँ पर देखो एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो कुछ ऐसा मिलेगा।
और यहाँ पर देखें तो देखो मिडिल रो वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बी पिलर के अंदर दे दिए हैं यहाँ पर। तो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। ये जो है यहाँ जो बीच में जो स्पेस भरा भरा हो जाता है ना, वो थोड़ा सा खाली हो गया। अब यहाँ बीच में हम्प की बात करें तो देखो हम्प तो थोड़ा सा मिल जाता है यहाँ पर, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना और गाड़ियों में मैंने देखा है या होता है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप दोस्तों मिडिल रो का। और पीछे से अगर देखें डैशबोर्ड तो देखो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, काफी एयरी और लग्जरी फील करा रहा है। ऊपर की तरफ देखो ऐसा आपको मिल जाता है। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। अब थर्ड रो में जाके देखते हैं वहां आपको कितनी स्पेस मिलती है। तो चलते हैं थर्ड रो में। मैं सिंगल हूँ दोस्तों, अकेला बना रहा हूँ वीडियो, तो थर्ड रो में खुद को जाते हुए तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एंट्री करके जरूर दिखाऊंगा। तो देखो थर्ड रो में एंट्री करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, तो ये जो मिडिल रो है इसमें 60-40 में स्प्लिट होती है सीट। तो मैं इसे जो है ना यहाँ से इस तरीके से खींचूंगा, और खींचने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये ऐसे फोल्ड हो गई। अरे बाप रे, ठीक है। अगर ऐसे करके फोल्ड हो जाती है तो उसके बाद देखो इस तरीके से हम पीछे की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से पैर रख के और यहाँ पर जाके जो है बैठ जाएंगे। अरे बाप रे, अरे लो, अरे दोस्तों बैठ तो गए दोस्तों लेकिन बहुत चैलेंजिंग है बैठना, बड़ी समस्या है इधर थर्ड रो में। उसके बाद देखो पैरों के लिए दोस्तों जगह तो बची नहीं रही। मेरे पैर देख रहे हो तिरछे तिरछे रखे हुए हैं, क्या किया जाए। थर्ड रो में देखो जगह नहीं मिलेगी। थर्ड रो में सिर्फ आप छोटा बच्चा बिठा सकते हो या फिर शॉर्ट हाइट वाले जो लोग होते हैं उन्हें बिठा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। और उस एसी वेंट को जो है ना यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो फैन स्पीड। यहाँ पर ये अच्छा दिया है कि उनके लिए एक ऑपरेट करने के लिए दे दिया है ऑप्शन। उसके बाद देखो एक कप होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ आपको कुछ इस तरीके से एक टाइप ए और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। ये 2 पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सहूलियत की। उसके बाद देखो छोटी सी यहाँ पर ये पॉकेट भी दी है, अगर आप चाहो तो कुछ सामान आप यहाँ रख सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो है ना थर्ड रो के पैसेंजर्स तक आपको यहाँ पर सेफ्टी मिलेगी भरपूर। ये देखो एयर बैग, उसके बाद देखो सीट बेल्ट, और उसके बाद देखो थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए इन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पर लाइटिंग मिल गई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मिडिल रो में यहाँ पर भी आपको ये लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, साथ में उसके ये जो है एक छोटा सा हुक भी मिलता है। तो ऐसा सेटअप आपको मिलता है। अब देख रहे हो पीछे बैठ के कैसा लग रहा है गाड़ी में, काफी एयरी और बड़ी सी फील हो रही है गाड़ी। ब्लैक कलर में क्या था वो जो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो ज्यादा मुझे जो है ना खास पसंद नहीं आई ब्लैक कलर, लेकिन व्हाइट कलर में जो है गाड़ी मजा बांध रही है अच्छी खासी। उसके बाद देखो पीछे अगर थर्ड रो में बंदा बैठा है ना तो वो यूं समझिए कि बूट से सर लगा के बैठा है, देख रहे हो बिल्कुल सर सटा हुआ निकलेगा। तो ऐसा मिल जाता है यहाँ पर कुछ सेटअप। अब आगे बाहर निकल के आ जाता हूँ मैं। अब चलते हैं दोस्तों देखो इसके इंजन बे की तरफ, कि इंजन बे में आपको इंजन की जो पावर है वो कितनी मिल रही है और इंजन का जो सेटअप है वो कैसा मिलेगा। तो मैं इसे करता हूँ ओपन, और देखो यहाँ जैसे ही मैं बोनट ओपन करूंगा ना तो ये नोटिफिकेशन भी वॉइस नोटिफिकेशन देगी। देखो देखा, बोनट ओपन प्लीज चेक। तो चेक करने के लिए तो ओपन किया है, और किस लिए ओपन किया है। अब देखो दोस्तों अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन, ठीक है। 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो इंजन की पावर और टॉर्क और ये सब चीज़ तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर देखो क्रायोटेक 170 भी लिखा हुआ दिख जाएगा, 170 bhp के लिए इंडिकेट करता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो 14.08 किलोमीटर पर लीटर का करती है, ठीक है। अब कितना देती है वो बात की बात है, लेकिन जो कंपनी ARI माइलेज क्लेम करती है, जो कंपनी ने निकाल के दिया है वो आपको इतना ही दिया है। उसके बाद देखो बोनट, ये जो बोनट है या हुड है ये इतना भारी है ना दोस्तों कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से उठाना। यहाँ पर कंपनी को जो है हाइड्रोलिक स्टड्स देने चाहिए थे, जिससे ये जो है ऑटोमेटिकली अगर ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुल जाए। यहाँ पर देखो कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। ये 2 लीटर का जो इंजन है काफी भरा भरा सा क्या बिल्कुल जगह दिखाई नहीं दे रही आपको। देखो बैटरी भी अंदर की तरफ घुसी हुई रखी है, और यहाँ से देखो वॉशर का फ्लूइड जो है फिल करना है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। इंसुलेशन वगैरह के लिए देखो प्रॉपर सीट वगैरह लगा कर रखी है, और अंदर भी आप देख सकते हैं इंसुलेशन के लिए पूरा कवर करके दिया है। दोस्तों गाड़ी इतनी भारी भरकम है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों। इस सफारी का नाम ही मतलब क्या बोलें दोस्तों, सफारी है। उसके बाद देखो मैं इसे बंद कर देता हूँ बोनट को, फिर बात करता हूँ।
हाँ, तो आ गए दोस्तों फाइनली। अब मैंने आपको देखो इसका सब एक एक डिटेल दिखा दी, जो भी जरूरी डिटेल थी एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी आपके लिए। तो देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस यही है। देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो जो जो मेन डिटेल थी इसकी एक एक बारीकी से मैंने आपको बता दी, इसमें कहाँ क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है, इसके DRL वगैरह दिखा दिए, हैजार्ड दिखा दिया, कैसा करते हैं ब्लिंक। हाँ, इसमें जो है मैंने आपको बता ही दिया कि जो है वो नहीं मिलता है आपको, सीक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलता है। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। और वीडियो मतलब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।